हूँ अजय सिंह तोमर। आप देख रहे हैं तोमर क्राइम न्यूज़। मारवाड़ जंक्शन के रूप रजत विहार में नवतेज फाउंडेशन के तत्वाधान में मेरे सपनों की उड़ान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नवतेज फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो न सिर्फ असमर्थों को सामर्थ्यवान बनाने के लिए तत्पर रहती है। यह नवतेज फाउंडेशन जंजीरों में जकड़े समाज को एक नई दिशा में ले जाने का भी काम करती है। नवतेज फाउंडेशन अपना सामाजिक सरोकार निभाते हुए लोगों को मुख्य विचारधारा में लगातार जोड़ने का भी काम करती है। इस कार्यक्रम के दौरान हम आपको बता दें कि इस नवतेज फाउंडेशन को मधु धाकड़, जो राष्ट्रीय संयोजक नवतेज फाउंडेशन की राष्ट्रीय संयोजक हैं, यह अपने एक संगठन लेकर चल रही हैं जो गरीब तबके के लोग हैं, जो जिनके पास पैसे की कमी रहती है, जो कोई चीज़ खरीद नहीं सकते, जैसे बिना पैसों के वो पढ़ाई में अगर बाधा आ रही है या कोई घर की चीज़ खरीदने में उनके पास पैसा नहीं है, तो ऐसी संस्था जो नवतेज फाउंडेशन है ये उनकी मदद करती है, उनकी मदद में आगे आती है। चाहे जैसे कई ऐसे ही परिवार होते हैं जिनके पास पैसा नहीं है और वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो यह संस्था उनका खर्च उठाती है और उनके बच्चों को शिक्षा से वंचित न रहे, इसलिए उनकी ये मदद करती है। साथ ही अन्य जैसे कपड़े कोई खरीद नहीं सकता, जूते कोई खरीद नहीं सकता, तो ऐसे लोगों को भी ये संस्था मदद करती है। तो हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती चित्रण पर दीप प्रज्वलित कर, पुष्प अर्पित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके मुख्य अतिथियों के रूप में भाजपा की जिला महिला अध्यक्ष मनोहर कंवर की मौजूदगी रही। साथ ही वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर पोपट पटेल भी रहे और साथ ही झांझर हनुमान जी के जो पुजारी हैं उनकी उपस्थिति भी रही, एवं साथ ही एक फाउंडेशन के और अधिकारी हैं जो मधु धाकड़ का कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, उनकी भी मौजूदगी रही। अब इस कार्यक्रम के दौरान कम से कम सरकारी स्कूलों के या गैर सरकारी स्कूलों के जितने भी गरीब छात्र हैं, कम से कम इस समारोह के अंदर 60 बच्चों को पोशाकें वितरण की गई। यानी नवतेज फाउंडेशन के तत्वाधान में 60 बच्चों को निःशुल्क रूप से छात्र छात्राओं को वितरण की गई। यह छात्र कोई 10 साल के थे, कोई 12 साल के थे, ऐसे कोई 18 साल के बच्चे थे, उन सभी को यह पोशाकें दी गई। यह संस्था निरंतर कार्य गरीबों के लिए करती आ रही है और करती रहेगी। इस संस्था का कहना है कि हमारा गरीबों के प्रति बहुत लगाव है और आप भी कहीं पे भी कोई गरीब हो तो इस संस्था से जुड़ें और जोड़े भी। यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर हैं मांगी लाल, उनसे भी संपर्क आप कर सकते हैं। जो आज के इस कार्यक्रम के भूमिका जो रही कार्यक्रम समारोह आयोजित करने की, वह मांगी लाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो अब देखिए इस समारोह के दौरान जो भी मुख्य अतिथि थे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर पोपट पटेल हो, भाजपा महिला जिला अध्यक्ष मनोहर कंवर हो, या स्वयं मधु धाकड़ राष्ट्रीय संयोजक नवजोत फाउंडेशन की हों, तो इन्होंने सभी ने इस संस्था के बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं इनकी जुबानी। मैं नवतोज फाउंडेशन के जितने भी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। क्षेत्र की तरफ ध्यान दिया। हमें एक ऐसे फाउंडेशन की जरूरत थी जो इन गरीब बच्चों की तरफ देखे। विशेषकर मैं मांगेलाल का आभारी हूँ जिन्होंने ये जिम्मेदारी मोल ली। करीब पिछले 19 साल से हम साथ काम कर रहे हैं और बड़े ही नफीस इंसान है, बड़े ही सरल दिल इंसान है और जहाँ तक लोगों की सेवा और का प्रश्न है वो सदैव आगे रहते हैं। उनके माध्यम से मुझे आप जैसे लोगों से मिलने का अवसर मिला, उसके लिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका ये फाउंडेशन दिन दुनिया रात 24 तरक्की करे और जिस तरह आपने ये हमारे ब्लॉक को गोद दिया है उसी तरह पूरे जिले को गोद दें और जितने जरूरतमंद बच्चे हैं उनकी मदद करें। जय हिंद, जय भारत। भारत
से ये फाउंडेशन नवतेज फाउंडेशन को हमने सिर्फ सोशल मीडिया पर देखा था आज तक, और आज हमें ये गर्व हो रहा है कि आज हमारे अपने इस मारवाड़ जंक्शन तक ये नवतेज फाउंडेशन पहुंचा है। तो इसके लिए मैं भाई साहब और बहन को बहुत 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 धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इन नन्हे मुन्ने बच्चों के भविष्य के लिए सोचा और मारवाड़ में पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार। एक बार हम सब अपने पीछे की लाइफ में जाके देखे, जब हम लोग छोटे थे, जब जुलाई के महीने में स्कूलें खुलती थी तो हम इंतजार करते थे किस चीज का, नए नए कपड़े मिलेंगे, नए नए बस्ते मिलेंगे, नए नए शूज मिलेंगे, और बहुत अपन को उत्साह रहता था कि हम स्कूल जाएंगे और स्कूल जाते ही हमें ये चीजें सब नई नई मिलेगी। इसी तरह से ये छोटे बालक ये भी है, और जिस तरह से इन्होंने ग्रामीण इलाकों में जाकर, शहर में तो ये सब सुविधाएं हो सकती है, पर जो इन्होंने ग्रामीण परिवेश में जाकर इन्होंने ये मेहनत की और आज ये बच्चे अपने आगे बैठे हैं, तो ये सब और किसी की मेहनत से नहीं है, आप दोनों भाई साहब और दीदी की मेहनत से है। तो दीदी मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने ये फाउंडेशन चलाया है और ये भी सेवा का कार्य हाथ में लिया है, तो मैं इस सारी के लिए आपका बहुत 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 हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपकी इस मुहिम से जो बच्चे स्कूल में जाते थे पर उनको जो वेशभूषा बस्ते नहीं होते हैं, जो उनके भाग्य में नहीं मिलते हैं कोई कारणवश और गरीबी के कारण, और आपने इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोच के जिस तरह से मुहिम चलाई और बच्चों को दे रहे हैं, तो मैं जहाँ तक सोच रही हूँ कि इन बच्चों में एक उत्साह और जोश भर जाएगा। अब इनको ये लगेगा कि हमारे पीछे कोई ना कोई बड़ा हाथ सहयोग है, और इन्हीं में से निकलकर ये सब छोटे मोटे जो छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां हैं, यही भारत का भविष्य है। ये बच्चे ही आगे जाकर कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, तो इसी से भारत का भविष्य तय होगा। और जिस तरह शिक्षा की बात रही, तो शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ बच्चे पहले नहीं पढ़ पाते थे और गाँव में भी लोग नहीं पढ़ाते थे कि उनके पास उतनी सुविधाएं भी नहीं रहती थी स्कूल, तब हमारी सरकार ने ये भी नहीं, जगह जगह स्कूल वगैरह की व्यवस्था है। और रही बात बालिकाओं की शिक्षा की, तो पहले संकोच करते थे कि बालिकाओं के स्कूल भेजने में थोड़ी झिझक आती थी, पर दीदी मेरे को लगता है कि अब वो समय नहीं रहा। अब गांव में भी ये जागृति आ गई है, और आप जैसे फाउंडेशन वाले जो गांव तक पहुंचकर इनमें नई ऊर्जा और शक्ति भरते हैं, तो उनसे इनकी दोगुना शक्ति और बढ़ जाती है। रही महिलाओं पर अत्याचार और बालिकाओं के ऊपर हो रहे अपराधों की बात के, तो मैं माताओं बहनों से कहना चाहती हूँ कि आप जरा भी संकोच न करें और अपनी बच्चियों को हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में आगे रखें, क्योंकि जब एक बालिका पढ़ेगी तो दो परिवार पढ़ेंगे, एक अपना और एक वो आगे जाकर अपने ससुराल वालों का जो परिवार संभालती है, उससे दो पीढ़ी हमेशा संभालती है। तो मैं माताओं से कहना चाहती हूँ कि इन बालिकाओं के भविष्य के बारे में सोचें और हमेशा उनको शिक्षा के लिए आकर्षित करें, और जहाँ कहीं भी आपको कमी लगती है तो हमारे ऐसे फाउंडेशन, छोटे छोटे संगठन, और जहाँ आपको लगता है कि मेरी जरूरत है, तो मैं हमेशा दीदी को भी बोल रही हूँ, और पूरे इस पाली जिले के लिए जहाँ कहीं भी मेरी आवश्यकता होगी, तन मन धन से मैं हमेशा इस मुहिम के लिए हमेशा अग्रसर रहूंगी। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आभार देना चाहूंगी कि आप ये बहुत अच्छा सेवा का कार्य किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान सभी पदाधिकारीगण, छात्रों के साथ यहाँ पर उपस्थित अभिभावकगण, मैं तहे दिल से नमन और वंदन करता हूँ कि आप देश के कोने कोने में को लेकर शिक्षा की एक ऐसी जन जागृति को आगे पहुंचा रही हैं जिससे हमारे देश का कल का भविष्य सुधरे। तो आपके लिए भी बहुत ढेर सारा कोटि कोटि वंदन और अभिनंदन। कोई भी व्यक्ति कुछ भी ना समझ पाने में असमर्थ नहीं, सब कुछ समझता है, और मेरे से ज्यादा ज्ञानवान लोग यहाँ बैठे, गुरुजन बैठे, हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं। सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, सहयोग करने का जो जज्बा है ना, हर एक व्यक्ति के दिल में होता है, चाहे तो अपने आजू बाजू से शुरू करें।
लेकिन बस हमें आगे लेकर आना है। बच्चों थोड़ा सा साथ करो, 2 मिनट। सिर्फ हमें अगर अपने जज्बे को पहचानना है। बहुत सारे साथी अभी आए ने बोला कि मैं लंबी में सहयोग किया, लंबी गायक जी ने गौ माता का सहयोग किया, करनी सेना से भाई बैठे, इन्होंने भी बताया आप लोग सभी लोगों को। ऐसे ही दोस्तों नवतेज फाउंडेशन आज देश के कोने कोने में पहुंचकर उन नौनिहाल बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास करना जो हमारे देश का भविष्य है। और यही बच्चे, चूंकि देखिए पेड़ को अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो उसका पालन पोषण शुरुआत में करना पड़ता है। तो सबसे पहले पेड़ को अगर अपने को बड़ा बनाना है तो कहां से बुनियादी ढांचा शुरू करना पड़ेगा? बच्चों से। इसीलिए आज नवतेज फाउंडेशन देश के कोने कोने में पहुंचकर, खासकर राजस्थान में, चूंकि मधु जी जयपुर से हैं, तो राजस्थान के हर जिले में पहुंचकर आप किसी न किसी माध्यम से शिक्षा की अलग जगा रही हैं और हम उन तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो एक्चुअल में पात्र हैं, जिनको वास्तव में जरूरत है किसी चीज की। तो मैं सिर्फ आप लोगों से इतनी आग्रह करूंगा, बहुत ज्यादा समय भी नहीं लूंगा, आपको मदद करना चाहते हैं भी नहीं बोल रहे थे, पोपट भाई ने भी बोला, मैडम ने भी बोला। अगर आप सभी लोगों से आग्रह है कि अगर आप वास्तव में नवतेज फाउंडेशन का कुछ भी सहयोग करना चाहते हैं तो एक सहयोग मैं आज आप सभी से मांगना चाहता हूं। तो सबसे पहले एक सहयोग यही मांगता हूं आप सभी से कि अगर आपके आसपास कोई भी जरूरतमंद दिखे, बाकी सब हम कर लेंगे। आपके आसपास अगर कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति दिखे, चाहे उसको इलाज की आवश्यकता हो, चाहे उसको बच्चों के किसी कॉपी किताब की आवश्यकता हो, चाहे वो पढ़ नहीं पा रहा हो उसको आगे पढ़ाई की आवश्यकता हो, कोई भी अगर आवश्यकता है तो सिर्फ इतना सहयोग कीजिए कि उसको नवतेज फाउंडेशन तक पहुंचा दीजिए। सिर्फ इतना सहयोग करना आप सभी। जैसे आप उसकी आवाज हम तक पहुंचाएंगे, हमारी टीम इमीडिएट एक्शन लेगी और हम उस पर तुरंत कार्य करेंगे। आप सभी बहुत गुणवान हैं, सब चीज जानते हैं। मैं सिर्फ एक आग्रह कर रहा हूं, आप उसको नवतेज फाउंडेशन तक पहुंचाइए। नवतेज फाउंडेशन की पूरी डिटेल आपके मोबाइल में है और मुझे लगता है आप अपने मोबाइल पे जैसे सर्च करेंगे सारे नंबर मिल जाएंगे। और आप सिर्फ उस बच्चे की अगर मदद करना चाहते हैं, उस व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं तो उसकी आवाज सिर्फ हमारे तक पहुंचा दीजिए। इतना कार्य करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी गुरुजनों, सभी अभिभावकों को मैं स्वागत करती हूँ। बच्चों के बारे में, बच्चे हमारे देश का भविष्य है। ये आगे बढ़ के देश को आगे लेके जाएंगे। पहले मैं बता देती हूँ कि मैं बोलने पे ज़्यादा विश्वास नहीं करती हूँ, करने पे भरोसा करती हूँ। मैं सिर्फ करती हूँ उन बच्चों के लिए, उन बूढ़े माँ बाप के लिए जो असहाय हैं, जिनके बच्चे उनको बेवाड़ अवस्था में उनको बाहर निकाल देते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सबके लिए मैं कार्य करती हूँ। और बच्चे अमीर के हो या गरीब के हो, या अमीर के हो या गरीब के हो, सबका एक ही सपना होता है, उनको शिक्षा और संस्कार अच्छा दिया जाए। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए। और जितने भी बच्चे हैं जिनको शिक्षा की जरूरत है, जिनके माता पिता नहीं है, जो सक्षम नहीं है, तो नवतेज द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है बच्चों तक शिक्षा को लेकर, तो आपसे मैं आग्रह करती हूँ। अनिल नाम ने बताया कि यहाँ पर ऐसे बच्चे हैं कि जिनके उनके पास ड्रेस नहीं है, किसी को शूज नहीं है, किसी के पास किताब कॉपी नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे बताना, मैं उनको वहाँ पे वो सब चीज़ें प्रोवाइड करवाऊँगी। तो जैसे रोहित जी ने आपको सब कुछ बताया दिया, आज मैं भी किसी न किसी के सहयोग से यहाँ पहुँची हूँ। उसका सारा श्रेय रोहित जी को जाता है कि यहाँ तक लाने का, जो मुझे बनाने का जो प्रयास किया है वो रोहित जी ने किया है। मैं भी आपकी तरह नॉर्मल ही लड़की थी, मुझे भी कुछ नहीं आता था, मैं भी ऐसी ही थी। मेरे पीछे भी रोहित जी का बहुत बड़ा हाथ है। ऐसे ही आप लोगों के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, किसी न किसी का सपोर्ट होता है। तो ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ोगे, आपका भविष्य उज्जवल बनेगा, माँ बाप का आप नाम रोशन करोगे, हमारा नाम रोशन करोगे, तो हमें बहुत गर्व होगा। तो बस यही कहना चाहती हूँ। मुझे इतना भाषण देना नहीं आता है, जो भी आया, जो भी बोला, जिनसे
से बोला, क्योंकि मैं करने पे बहुत बिलीव करती हूँ। तो जो भी है, आप सब बच्चे यहाँ पर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आप लोगों के बीच आई, आपसे मिली, आपसे मतलब जितना इसलिए प्यार हुआ। और रोहित जी को मैंने जाके सब बताया कि वहाँ पर ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स भी नहीं है, जिनके मतलब मैं बता नहीं सकती कि मेरे आंखों में भी आंसू आ गए थे, भी खाते के बच्चे नहीं है, माता पिता का नहीं होना, मैं इसे समझ सकती हूँ कि मेरी भी माँ नहीं है। 3 साल पहले वो कैंसर से उनकी डेथ हुई थी, तो मैं जान सकती हूँ कि माँ बाप का नहीं होना कितना डिफिकल्ट होता है वो जीवन जीना बचपन में। तो मैं रोहित जी ने मुझे कहा कि सब बच्चों को हम लोग, चाहे शिक्षा हो गया, चाहे सुरक्षा हो गई, चाहे रोजगार हो गया, ऐसे बच्चे, ऐसे बुजुर्ग, ऐसी महिलाएं, हम उन सबको सब चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे। नवतेज फाउंडेशन द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, ये मेरे अकेले का प्रयास नहीं है, आप सबको हमसे जुड़ोगे, हम सबका सहयोग होगा। जो भी फैमिली या जो भी लोग सक्षम है, अगर वो एक व्यक्ति भी, एक बच्चे का भी मैं कहती हूँ सहयोग करता है, आप मान लो आपके 1 या 2 बच्चे हैं, तो ऐसे आप हर बच्चे को शिक्षा दे सकते हो। तन मन धन 3 तरह से आप किसी की हेल्प कर सकते हो, कोई तन से कर सकता है, कोई मन से, कोई धन से, जिससे जो हो जाए। आप प्लीज़ ऐसे बच्चों, क्योंकि हर जगह मैं नहीं जा सकती हूँ, तो आप हमसे नवतेज फाउंडेशन के हमसे जुड़िए। हमारा प्रयास है कि बच्चों को, चाहे बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, ऐसे उन सबको हम आगे तक किस तरह उनकी हम सुविधा प्रोवाइड करा सकते हैं, कैसे उनको आगे ले जा सकते हैं, उन सबका हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि हम एक बार के लिए यहाँ पर आ गए, एक बार के लिए हमने ये कार्यक्रम कर दिया और बाद में हम लोग आपको नहीं दिखेंगे, ऐसा नहीं है। हमारा लिंक फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पर हमारी टीम है, हमारे लोग हैं। मांगीलाल यहाँ का पूरा यहाँ का सब कुछ संभालेंगे। आप उनसे कांटेक्ट करना, उनके साथ जुड़ना, सहयोग करना। हम लोग आपके लिए और क्या कर सकते हैं, हम एक कुछ ऐसा बनाएंगे जिसके लिए आपको क्या फायदा, क्या सुविधा हम लोग दे सकते हैं। तो प्लीज़ आप हमारे साथ में जुड़े रहना। धन्यवाद।